हाय, आज मैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में हूँ और ये सेक्टर 102 है और आज हम गड्ढों में रोड ढूंढने के लिए निकलेंगे और मेरे साथ काफ़ी लोग हैं मेरे सामने, वो भी गड्ढों में रोड ढूंढ रहे हैं मेरे साथ। आइए आपको उन सबसे मिलवाता हूँ और इसके रिपेयर का क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाता हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था आई थिंक अक्टूबर 2021 में बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नवंबर या दिसंबर में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस रोड का रिपेयर होगा। जो पूरा अलाइनमेंट का रीडिज़ाइनिंग है डीपीआर स्टडी के बाद, वो बिल्कुल अलग चीज़ है और आज के डेट में जो रिपेयर हो रहा है वो अलग है। तो हमें ये इंश्योर करना है यहाँ पे कि जो ये रिपेयर हो रहा है, हम जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उसकी एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी तभी गो अहेड दे जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो इस रोड से। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। पुराना वाला वीडियो दिखाने से पहले मैंने सोचा नेक्स्ट डे वापस जाके देखूं कि काम चल रहा भी है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये काम चल रहा है और अभी इसकी क्लीनिंग हो रही है। इसको क्लीन करने के बाद इसको फिल करेंगे और उसके बाद उसमें जो ब्लैक टॉप होता है वो काम होगा। मैं जूम करके आपको आगे भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है और बीच में मैं कोशिश करूँगा कि आते रहूँ और चेक करते रहूँ क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सेक्टर 102 है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ पे वो एमआर इंपीरियल गार्डन्स है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग है ROF अलियास का। और इसके पीछे वहाँ पे वो गुड़गांव ग्रीन्स है सेक्टर 102 में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक टॉप की प्रिपरेशन चल रही है। देखिए तो यहाँ जहाँ क्लीनिंग हो रही है, इसके बाद ये जितने भी पैचेस हैं रोड में, यहाँ पे वो ब्लैक टॉप से फिल करेंगे और ये डस्ट को यहाँ से हटा के साइड कर दिया गया है यहाँ पे। और सिर्फ यहीं पे नहीं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब यहाँ पे वर्कर्स मुझे दिख रहे हैं। और मैं यहाँ से आगे भी एकदम दिखाऊँ, जूम करता हूँ कि बिल्कुल आगे आप देखिए ये जो यहाँ पे आपको एक वर्कर दिख रही होंगी, इसके आगे आप देखिए वो वाला पैच, अभी मैं वहाँ पे आपको ले जाऊँगा, वहाँ पे भी क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो एक साथ ये वाला जो सेक्शन है आज इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, या इसको 75 मीटर रोड भी बोल सकते हैं या राघवपुर रोड भी बोल सकते हैं। भाई ये पूरा डस्ट हटाने के बाद क्या करेंगे आप? हवा मारेंगे इसका, इसमें हवा भी मारेंगे, उसके बाद वो ब्लैक टॉप वाला जो है उसको डालेंगे। अच्छा, आज में कितना काम हो जाएगा इसमें? वो गाड़ी के ऊपर, वो वाली गाड़ी जो काम कर रही है वहाँ पे, वो फिर यहाँ से डालकर आगे तक ले जाएंगे आप इसको। अच्छा, देखिए यहाँ पे ब्लैक टॉप को बनाया जा रहा है, जो भी एसफॉल्ट होता है उसको रिपेयर करा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से आगे तक इस वाले पैच में वो ब्लैक टॉप करेंगे। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल बिल्डिंग दिख रही है, ये सत्या हाइव है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये MR का गुड़गांव ग्रीन्स है सेक्टर 102 में। इसमें मटेरियल लोड होके आया है, इसी मटेरियल को आगे जाकर इसी से ब्लैक टॉप किया जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं कवर करके लाया गया है, ये देखिए बिल्कुल कवर करके लाया गया है इसको। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना था, मैं बिल्कुल उस सेक्शन से बना था जहाँ पे आपको लेबर्स दिख रही हैं काम करती हुई। अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी क्लीनिंग का काम चल रहा है रोड पे। और क्लीन करने के बाद इसमें एयर प्रेशर के थ्रू और भी जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद इसको ब्लैक टॉप किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 और 8 वर्कर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आज में यहाँ तक का तो कर देंगे ब्लैक टॉप, है ना? चलो कितना माल आ जाएगा? माल तो आ गया, वहाँ पे आपकी गाड़ी आ गई है। तो आ गई है? हाँ, चलो कितना हो जाएगा? अच्छा, डिपेंड करता है कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढों में बड़े बहुत बड़े बड़े गड्ढे। हाँ ठीक।
सो इस वक्त मैं सेक्टर 102 में हूँ। हाँ भरवानी पड़ेगी, नहीं तो कल तो फिर से आपको काम करना पड़ेगा। भर जाएगा मेरे ख्याल से आज में। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये सामने MR इंपीरियल गार्डन्स है। और अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे गड्ढों में जो रोड बचे हुए हैं वो रोड दिखाता हूँ। यहाँ पे आप गड्ढों का हाल देखिए और उसमें कहीं कहीं आपको शायद कुछ रोड्स दिख जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत सारे कार के एक्सल टूट जाते हैं, बहुत सारे जो 2 व्हीलर्स जाते हैं वो 2 व्हीलर्स वाले लोग ड्राइव करते करते गिर जाते हैं। देखिए कितना बुरा हाल है इस रोड का। तो ये गड्ढों में रोड कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बट हाँ, इसका जैसे मैंने आपको बताया रिपेयर शुरू हो गया है, तो बहुत जल्द ये सारे सेक्शंस भी ठीक हो जाएंगे। अभी जिसमें हाई टेंशन टावर की बात कर रहा था वो देखिए सामने, बिल्कुल रोड के बीचों बीच 60% रोड तो इसने कवर कर दिया इस हाई टेंशन टावर ने, देखिए। और गड्ढे तो ज़बरदस्त, मतलब किसी को अपनी कमर तोड़वानी है तो और अपनी गाड़ी तोड़वानी है तो इस रोड पे आ जाए। कुछ किलोमीटर्स चल चुका हूँ मैं और मैं अभी भी रोड को ढूंढ रहा हूँ। रोड मिल नहीं रहा है मुझे, सिर्फ गड्ढा ही मिल रहा है। देखिए गड्ढों में यहाँ पे चेक पोस्ट भी होता है। नॉर्मली जो शहर होते हैं उसमें चेक पोस्ट रोड पे होता है, यहाँ पे गड्ढों में ही चेक पोस्ट है, पुलिस चेक पोस्ट। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 108 है। ये सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है बहुत खूबसूरत सी है, शोभा सिटी है। राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 है और जैसे ये आगे इंटरसेक्शन आएगा वहाँ से राइट लेने के बाद सेक्टर 109 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, जहाँ शोभा इंटरनेशनल सिटी है। अब आप इमेजिन कीजिए कि लेफ्ट में आपके 1.5 करोड़ से 3.25 करोड़ की बिल्डिंग है और राइट साइड में तो जो विलाज हैं वो 4.5 करोड़ से 12.5 करोड़ के विलाज हैं शोभा इंटरनेशनल सिटी में। गवर्नमेंट कितना EDC IDC लेती है हमसे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लेती है। आप ये गड्ढों का हाल देखिए, इसमें कहीं कहीं आपको शायद रोड दिख जाए। तो ये वीडियो में मैं आपको रोड दिखाने नहीं आया हूँ, हम गड्ढों में रोड ढूंढने आए हैं। देखिए ये शोभा सिटी, इमेजिन कीजिए इतनी बड़ी जो 407 जा रही है, इसको यहाँ पे चलाने में गाड़ी इतनी दिक्कत हो रही है, तो जो छोटी गाड़ी होंगी या 2 व्हीलर्स होंगी या जो 3 व्हीलर्स होंगी उनको कितनी प्रॉब्लम आती होगी। देखिए हालांकि ये जो पूरा पैच है यहाँ पे स्प्रिंकल किया हुआ है वाटर की, डस्ट पॉल्यूशन ना हो। आगे देखिए वो गाड़ी जा रही है ना, कार कैसे जिगजैग कर रही है, लेफ्ट राइट और धीरे धीरे जा रही है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो रिपेयर वर्क का काम शुरू हुआ है वो कितना हुआ है और उसमें कितना टाइम लगेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा वीडियो को। आज मेरे साथ यहाँ पे सारे रेसिडेंट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के अलग अलग सोसाइटी से। सर अपने अपने सोसाइटी का नाम बता दीजिए पहले तो। इंडिया बुल सेंट्रम पार्क और 103 ब्रिस्क लुम्बिनी सेक्टर 109 जी, आर ऑफ आलियंस कैप्टन बबन राय इंपीरियल गार्डन। ओके सर। गुड़गांव ग्रीन्स केसी दुबे सेक्टर 99 हैबिटेट। अच्छा प्रवीण ठाकुर हैबिटेट सेक्टर 99। जी सर, आप लोग कितने हाथ उठा दीजिएगा, कितने परेशान है ये रोड जो टूटा फूटा है, इतने हर साल बनता है लेकिन टूट जाता है, उससे कितने परेशान है आप लोग? बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खराब हो रही है। 30-40 हज़ार रुपये लोगों को लगाने पड़ रहे हैं, टाइम और जो पॉल्यूशन होता है उसके अलावा। सर टाइम तो बर्बाद होता ही है हमारा जी, उसके अलावा पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा हो रहा है और गाड़ियां खराब हो रही हैं। कमर में दर्द हुआ या नहीं हुआ? गेस्ट हम लोगों के आने से पहले 10 बार सोचता है कि जाऊं क्या इनके यहाँ। सही बात है, ये हालत है यहाँ पे। सही बात है। तो ये रोड तो लाइफ लाइन है हम लोगों की जी, और ये बहुत जल्दी से काम होना चाहिए। इसलिए मैं सर से बात कर रहा था कि प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, ऐसा ना हो कि अगली बरसात आने से पहले फिर काम रुक जाए। तो थोड़ा पॉजिटिविटी की बात जी। अगर हम करें जी तो वी हैड टेकन अप दिस इश्यू विद सनी भाई
जी। तो हम ये मौके पे इनका थैंक यू भी बोलना चाहेंगे, इनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इन्होंने इस चीज़ को आज प्रैक्टिकली रोड पे उतार दिया है, जिसको हम अगर करेक्ट। मुझे ध्यान है अक्टूबर में जब सनी जी के साथ हमने ये वाला काम शुरू करवाया था, उस टाइम पे मिट्टी डाली गई थी रोड पे। तो सनी जी इस बार भी क्या हम मिट्टी डाल के कर रहे हैं या ब्लैक टॉप भी होगा? प्रगर भाई मैं इसमें बताऊं कि इनिशियली जैसे GMDA से जब हमने जब यहाँ पे हमारे इंपीरियल गार्डन गुड़गांव ग्रीन्स में भाई साहब ने विजिट किया था जी, तो एट दैट टाइम हमने अथॉरिटी से इसका फॉलो अप लिया था कि बाय व्हाट टाइम वी विल रिपेयर इट। तो उन्होंने हमें बताया था कि 45 दिन में हमारा जो टेंडर हमने फ्लोट कर रखा है वो हमारा ओपन हो जाएगा और हम इसको कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या हुआ कि जो ये हमने एनुअल मेंटेनेंस का रिपेयर के लिए टेंडर लगाया था, इसमें 3 बार इस टेंडर को रिकॉल करा गया बिकॉज इसके अंदर जो बिडर्स थे वो नहीं आए थे। क्यों नहीं आते हैं बिडर्स? अब इसका बिडर नहीं आना तो इसमें क्या कह सकते हैं कि भाई बिडर क्यों नहीं आए। तो बट उसको फिर हमने टेकअप करके और भी उसका थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट वगैरह करके, और इसका जो मेन रीज़न रहा ये रिपेयर लेट होने का वो यही रहा कि ये जो हमारे टेंडर हुआ तो सिंगल पार्टी में कभी भी किसी गवर्नमेंट एजेंसी अलॉट नहीं करती है जी। तो 3 बार वो हुआ और टेंडर का टाइम भी 21 दिन का होता है। तो एवरी टाइम दे रिकॉल द टेंडर, 1 महीने समझो खराब। तो उसी चक्कर में हमारे अब ये 4थी बार में ये जो टेंडर है इसमें ये अलॉट हुआ है, तो इस वजह से ये रहा। और इन द मीन टाइम हमने जो पैरेलली भी जो हमारे रोड की जो क्रस्ट है, जो स्ट्रेंथ है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। ये जो रोड है सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड है, तो इसमें बहुत हैवी ट्रैफिक चलता है। जितनी ट्रैफिक की कैपेसिटी होनी चाहिए उससे भी ओवरलोडेड ट्रैफिक चलता है, इस वजह से टूटता है ये। हाँ, यू कैन से दिस, क्योंकि हमारे तो हम ऐसे ट्रैफिक को रोक नहीं सकते हैं। जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पे जो आते हैं, द्वारका एक्सप्रेस भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो ट्रैफिक भी यहाँ पे डाइवर्ट होता है। तो इस वजह से बट अब जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी एक हायर लेवल की स्ट्रेंथ को प्रिपेयर करके इसकी DPR तैयार करी गई है। और वो DPR अभी जो लास्ट हमारी अथॉरिटी मीटिंग हुई थी, CM साहब ने भी उस DPR को ओके कर दिया है। वो 53 करोड़ की जो DPR 53 करोड़ की जो DPR थी, तो वो ओके हो गई है। अब इसको जल्दी से जल्दी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बाय मार्च वी आर ट्राइंग कि हम उसको टेंडर वेंडर कॉल करके मार्च 2022 और इन द मीन टाइम ये रोड मोटरेबल रहे। तो ये अभी हमारे इसको GMDA पूरा कारपेटिंग करेगी, पूरे पोर्ट होल्स को तरीके से फिल करेगी। और हम इन द मीन टाइम क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी के 3-4 लोगों की कमेटी फॉर्म करेंगे जी, जी। जो डिपार्टमेंट के साथ रेगुलर टच में रहेगी, जो हमारा ये क्वालिटी वर्क को इंश्योर करेगी कि हमारा जो काम है वो इस तरीके से हो कि लोगों को। मान लीजिए कि आज रोड रिपेयर हुआ और 10-15 दिन के बाद, पिछले साल ऐसे ही हुआ था, 10-15 दिन के बाद वो टूट गया था वापस कहीं से, तो अगर ऐसा दोबारा टूट जाता है, उसी को फिक्स करने के लिए हम जो कमेटी फॉर्म करेंगे। और डिपार्टमेंट से भी, जैसे अभी गौतम जी ने अभी ज्वाइन किया है GMDA, तो इज वेरी कॉम्पिटेंट मैन। तो ये इसको पर्सनली पूरा इसको सुपरवाइज करेंगे कि इस तरीके का इशू ना आए। ओके। और ये इस इलाके के रेसिडेंट भी बता रहे हैं साहब, तो हमारे लिए ये एडेड एडवांटेज है। साहब नोज द प्रॉब्लम एंड ही नोज द सॉल्यूशन। ओके जी। हमारा जो मेन जो हमारी DPR अप्रूव हुई है 53 करोड़ की, तो मेरी सन्नी भाई साहब से, SDO साहब से और राकेश जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि उसको लंबा न खींचा जाए, क्योंकि वो हम सुन रहे हैं कि 2007 से ये रोड बना था। DPR क्योंकि सरकारी तंत्र बड़ा हमारा ढीला है, सॉरी टू से दैट वन, बट क्योंकि अभी बहुत यहाँ ज़्यादा लोग काफ़ी संख्या में जो है सोसाइटीज़ में आ चुके हैं जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी से जल्दी जो हमारी DPR है, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन वही है हमारा, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, बारिश आते ही ये फिर टूट जाएगी। DPR जो थी ये वाली, ये तो अभी ही भाई साहब ने टेकअप करी थी, तो इसको तो 1-1.5 महीने में प्रिपेयर करा लिया और अभी अथॉरिटी मीटिंग में इसको ओके करा लिया। तो इसको तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैनर में इस काम को करेंगे। तो होपफुली आपके हिसाब से मार्च से शुरू हो जाना चाहिए काम। हाँ, वी आर ट्राइंग कि मार्च तक इसको टेंडर तक ले आए। तो एक बार वो सर्विस रोड की भी बात की थी, सो ये DPR सर्विस रोड को भी, सर्विस रोड वाला पार्ट अभी सेकंड फेज में रखा गया है। अभी हमारा जो मेन कैरेज वे रहेगा ये रहेगा। सर्विस रोड को हम इंक्लूड करते तो वो DPR 80 करोड़ के आसपास पहुंचती। तो अभी इन द मीन टाइम जो हमारी अभी नेसेसिटी है, तो इसको अभी टेकअप करेंगे। इसको मतलब जो इस तरफ का नाला है रोड के और दूसरे तरफ का नाला है, उसके बीच में जो रोड आज के डेट में एग्जिस्टिंग, उसी को एग्जिस्टिंग रोड है, तोड़ कर रिकारपेटिंग करेंगे। इसको पूरा डिग करके और इसकी पूरी क्रस्ट को दोबारा से फॉर्म करके फिर इसकी मतलब पूरा ही नया रोड बनेगा। ओके। डिसमेंटल हो गए पूरा रोड, जो एग्जिस्टिंग विड्थ है हमारी वो सारे डिसमेंटल हो के फिर रीलेइंग होगी, फिर मतलब उसको बनाया जाएगा। RCC का प्लान है या ब्लैक टॉप का? नहीं, है ब्लैक टॉप का है। उसमें इसमें भी हमने पहले जो काम किया था, वो जो पोर्ट होल भरे गए थे वो GSB से भरे गए थे, ठीक है जी। दैट वाज ए टेम्परेरी प्रिवेंशन जी। अब हमने इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन ली है वो GSB के ऊपर DBM और BBM के फुल पैच लगेंगे।
जिससे ये जहाँ पर लगाएंगे दुरुस्त तरीके से लगाएंगे, अब ये टूटेंगे नहीं। सर आज जैसे 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर 2021, आज जो काम शुरू हो रहा है ये काम कंप्लीट कब करेंगे? ये लगभग विद इन 1.5 मंथ, ये 1.5 महीने में हम इसको कोशिश करेंगे इसको हैंड ओवर कर दें। मतलब ये मान के चले कि जनवरी 2022 या मिड फरवरी 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगी। ओके सर, अब यहाँ से इसी जगह से जब हम आगे जाते हैं ना उस तरफ, तो आगे सेक्टर 106 आ जाता है। वहाँ पे रोड के बीचों बीच ना एक हाई टेंशन टावर भी है, Yes. उसको भी शिफ्ट करेंगे? उसके लिए शिफ्ट के लिए एक्चुअली क्या है, पहले जब ये रोड हुड्डा की थी, हुड्डा से ये जी ट्रांसफर होकर GMDA में आई है। जी, तो इसका जो शिफ्टिंग का हमने सोचा है, क्योंकि इसके ऊपर एक सिंगल पोल होता है जो शिफ्टिंग में हेल्प करता है, जो इससे 1.5 ऊंचाई रखता है। जी। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट कर रखी है, उसको फिर हम फॉलोअप करेंगे। सर तो ये DHVBN करेंगे के थ्रू होगा या पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के थ्रू होगा? ये जो बिजली विभाग है सर, उन्होंने करना है, क्योंकि ये HT लाइन है। जी। HT लाइन को हमारा कोई महकमा हाथ लगा ही नहीं सकता। जी। हमारा जो ब्रांच है GMDA की, वो डोमेस्टिक जो चीज़ों को सर इसका कभी कोई रिक्वेस्ट रेज हुआ है किसी डिपार्टमेंट को? कि नहीं, इसको पहले shift नहीं करने किया है, बाद में जैसे मैंने देखी है, मैंने जी। इसको पुटअप किया है, उसको फिर मैं फॉलो अप करूँगा। की? ओके सनी जी, लास्ट वीडियो में मुझे याद है जब अक्टूबर में हमने यहाँ का बनाया था, जब काम शुरू करवाया था, यहाँ पे मिट्टी डाला था रोड पे, तो आपने बताया था कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी जो बीच वाला मीडियन है उसमें जो यहाँ के DFO हैं उनकी तरफ से अप्रूवल आ गया है कि ग्रीन बेल्ट पूरा बनेगा बीच में मीडियन वाले में, बट वो पेड़ वेड़ तो लगे नहीं। अभी क्या है कि उसमें कुछ काम अभी शुरू हुआ था, बट जैसे कि GMD में हमने जितने हमारे सेक्टर रोड्स हैं, अभी हमने जैसे हमारा जो सोना रोड की तरफ सेक्टर 70A और कई सारे रोड्स आप जाके देखेंगे तो उन रोड्स पे GMD ने अपनी टीम लगाई थी। और अभी जो टाइम है, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्लांटेशन। हमने अगेन वी विल टेक इट अप आफ्टर 15 जनवरी ऑनवर्ड्स। 15 जनवरी के बाद DFO साहब से बात हुई है कि हम उसको दोबारा से टेकअप करेंगे, और जितने भी हमारे मेन सेक्टर रोड है, 60 मीटर 75 मीटर रोड है, सारों का ब्यूटिफिकेशन का काम वी तो विल। हर सेक्टर से कुछ कमेटी क्यों नहीं बना रहे रेसिडेंट्स का और उनको अलाइन कर दे That's what साथ? we are trying कि हम इस तरीके से कमेटी फॉर्म कर दें। हमने कभी अभी जो विजिलेंट सिटीजन, एक्टिव सिटीजन हैं, उनके ग्रुप भी बनाए हैं। सेक्टर 109 का एक ग्रुप है, सेक्टर 99 से लेके 106 का एक ग्रुप है। तो जो भी इस तरीके की ग्रीवेंसेज हैं वो जल्दी से जल्दी एड्रेस हो। डिपार्टमेंट और रेजिडेंट्स और सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की हमारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, रेजिडेंट्स और डिपार्टमेंट सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की राकेश भाई साहब की कोशिश है कि जिससे कि काम फास्ट फॉरवर्ड हो और वी कैन एश्योर क्वालिटी ऑल्सो। तो अभी जैसे बहुत सारे रेसिडेंट्स को इन ग्रुप्स के बारे में नहीं पता है जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको अगर इस ग्रुप से जुड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? उनको इन ग्रुप से जुड़ना हो तो वी विल गिव यू ए नंबर, जो हमारे ऑफिस का नंबर है। वो अपना नाम और अपनी सोसाइटी का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल ऐड टू द कंसर्न्ड ग्रुप्स। वो नंबर है 9990048222। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपको जी सेक्टर 109 में मिस्टर DP गौर हैं, जिन्होंने सनी भाई के साथ मिल के जी काफ़ी हमारा जो लोकल इश्यूज है उसके ऊपर ही हैज़ फाउंड ग्रेट सक्सेस। इसके बारे में गौर साहब आपको बताएंगे कि कैसे ये है। जी सर, बताइए। रेजिडेंट सेक्टर 109 का एक ग्रुप बनाया है जी। सनी भाई साहब ने, और हम सब पॉकेट से एक एक दो आदमी जुड़े हुए हैं जी। हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि बिल्डर ने 5 साल के बाद लाइटें छोड़ दी थी, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई साहब से मिले और एक्शन जो MCG का है मीटर वगैरह इशू करके हमारी लाइटें सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीसो इंटरनेशनल सिटी की जी। पॉकेट बिल्कुल लाइटें जल रही हैं। हाँ मैं देखता हूँ वहाँ पे लाइट शुरू हाँ हुई है। हाँ जल रही हैं लाइट। सर यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं, बीच बीच में कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया कि जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है उसमें लाइट्स नहीं जलती, स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती है कभी नहीं जलती है, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, कई बार ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम रहता है, अभी सनी भाई ने नहीं लिख कराया। बट हाँ, इसमें पीछे 2-3 बार ये इशू हुआ है। तो इसके जो हमारे बेसिकली लाइट्स जो हैं अभी वो डेट इज अंडर HSVP। ओके। HSVP के जो हमारे एक्शन है धनखड़ जी और यहाँ पे लोकल जी ये देवेंद्र जी, तो मैंने बहुत सारे रेजिडेंट्स को भी उनका नंबर शेयर किया है कि एज सून एज दे फील कि भाई लाइटें नहीं जल रही हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है तो उनको इंटीमेट करके, और उनको टाइम उन्होंने कहा कि भाई आप जैसे ही हमारे पास इंटीमेशन आएगा 24 आवर में वी विल फिक्स इट अप। और अपनी तरफ से भी अब उन्होंने काफ़ी बेटर हुआ है, पहले के कंपैरिजन में वो सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो यही जो राकेश भाई साहब का विजन है कि भी जो रेजिडेंट्स, डिपार्टमेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक प्लेटफॉर्म पे आए तो चीज़ें जल्दी टेकअप होती हैं और जल्दी उनका सोल्यूशन होता है। अच्छा, अब यही सनी जी ये वाला जो रोड है लास्ट ईयर का मुझे याद है, जब ये रिपेयर किया गया था तो 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ज़्यादा टूटना शुरू हो गया था यहाँ पे भी। और सेक्टर 114 आप लेंगे इस रोड का जो लोड है, या GMDA ने किसी ने ऐसा कैलकुलेट किया कि
जी जी जो जी पहले एग्जिस्टिंग जो रोड थी वो एज पर ट्रैफिक लोड के हिसाब से डिज़ाइन नहीं थी। ठीक है। ठीक है जी, तो उसमें क्रस्ट को फेल होना लाजमी था, क्योंकि रोड बनी हुई है 10 टन के लिए और इस पे लोड रन कर रहा है 40 टन, जी। तो कितना बियर करेगा? जी वो सबसे बड़ा इशू है। तो फिर पुलिस चेक पोस्ट क्यों नहीं लगवा देते हैं और जो हैवी वाले ट्रैफिक जाते हैं ट्रक यहाँ से इनको चालान काट दे? ऐसे हम किसी को रोक नहीं सकते सर, क्योंकि सर सड़क पे तो सबको चलना होता है। सोसाइटी यहाँ कंस्ट्रक्शन चली हुई है, 50-60 टन का जहाँ से स्टील जाता है, सीमेंट जाती है। सर तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसी में एक लेन बना दीजिए, उस लेन में सिर्फ हैवी ट्रैफिक ही चले और रोड उस तरफ का रोड टूटता रहे, ये पॉसिबल बाकी जो ट्रैफिक है वो दूसरे लेन में चले। अब हमने इसकी डीपीआर बनाई है, वो उसके एक्सेल लोड के अकॉर्डिंग बनाई है। हमने 7 दिन यहाँ पर ट्रैफिक सेंसिस की है, उसका हमने एक्सेल लोड से एमएसवी में कन्वर्ट करके उसका लोड पूरा निकाला। उस लोड के हिसाब से हम क्रस्ट डिजाइन करते हैं कि भाई हमारी कितनी नीचे जीएसबी आनी चाहिए, कितनी डब्ल्यूएमएम आनी चाहिए, कितनी जीएसबी और यह बिटुमन कंक्रीट आनी चाहिए। जी, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करने जा रहे हैं। उसके बाद कोई इशू ही नहीं रहेगा। बट उसकी लाइफ क्या होगी जब आप उसको उस रोड को करेंगे सर? उसकी लाइफ तो मतलब 3 साल की डीएलपी होती है, जो ठेकेदार को हम लोड करते हैं। जो ठेकेदार उसको बनाता है 3 साल तक उसकी रिपेयर का जिम्मा उसका होता है। ओके। और अभी जो हम रिपेयर करा रहे हैं, अगर ये टूटता फूटता है तो उसका कब तक? उसकी ये मेंटेनेंस जो होती है वो डीएलपी में कवर नहीं होती। अच्छा। लेकिन इसको हम फिर भी, क्योंकि हमारा बड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस ठेकेदार हैं जो आज नहीं कम से कम 35-40 साल से इसी लाइन में लगे हुए हैं, जिनको गाइडेंस की भी जरूरत देने की जरूरत नहीं है, वो काम करेंगे। आप देखना, क्योंकि जो कमेटी है, कमेटी के सामने काम होएगा। ठीक है जी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस रोड, क्योंकि मैं खुद रेजिडेंट्स हूँ, खुद इंजीनियर भी हूँ यहाँ पे जी, तो हम खुद ही ख्याल रखेंगे इस चीज़ का। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी नया वाला डीपीआर पे काम हो तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका नाम, किस दिन काम शुरू हुआ, किस दिन काम खत्म होगा, और साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर, हर मतलब थोड़े डिस्टेंस में ना ये होना चाहिए। लाइट वालों का भी नंबर यहाँ पे होना चाहिए जो इसके जिम्मेदार है। ये सब नंबर होना चाहिए कि कभी लाइट ऑफ हो तो सीधा उनको फोन कर दें। मैं आपको इसका जो वर्किंग हमारी क्या है, एक डिपार्टमेंट की वर्क कल्चर क्या है। जैसे वो एसआर का काम स्टार्ट होगा, एक इनिशियल पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पर बोर्ड होता है जी, जिस पर नेम ऑफ वर्क डिपार्टमेंट, नेम ऑफ एजेंसी, डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी। और उसमें जो इंजीनियर्स की हिरार्की है जी, वो हिरार्की लिखी होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनके जी। ठीक है जी। फिर उससे मोर ओवर हम जैसे सड़क के ऊपर एक साइट इंस्पेक्शन रजिस्टर रखते हैं, वो हमारे अफसरों के लिए है, जो कमेटी बनाएगी उनके लिए भी है। उनमें आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो उसमें। अच्छा। उसकी कंप्लेंट्स फिर हमारा जो नीचे वाला स्टाफ है वो करता है। ओके। उसमें हम उनको भी भागीदार, जैसे राकेश भाई साहब हैं, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिटीजन की, वो सिटीजन भी उसमें भागीदार होंगे, जैसे कि एज वेल हमारे ऑफिसर हैं। ओके। जो ऑब्जेक्शन वो फाइल करते हैं उसके लिए एक साइट इंस्पेक्शन रजिस्टर होता है। तो कॉमन आदमी जो जिनकी कमेटी बनाएंगे भाई साहब, तो वो भी उनके अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है। सनी जी, आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसा करना संभव होगा कि नाम और नंबर सबके एक साथ हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे वो जीएमडीए के हो, जो भी बना रहे हैं, जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उसको वहाँ पे बोर्ड लगा के उनका नाम लिख दीजिए कि सारे पूरी जनता को पता हो। बहुत अच्छा सजेशन है और इस पे वी विल वर्क टुगेदर। जो हमने अभी रेजिडेंट्स के ग्रुप बनाए हैं उनके साथ तो अभी हम जॉइंटली डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कराएंगे ही कराएंगे, और इस तरीके से हम वो नंबर भी, उससे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कई बार ऑफिसर्स के नंबर इस तरीके से डिस्क्लोज होने पे अननेसेसरी लोग उसको करने लग जाए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इनिशियल में अननेसेसरी कॉल जाए, बट उसमें दूसरी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी कि इंस्टेड ऑफ नेमिंग द ऑफिसर्स, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, GMDA हैव नंबर जो कि पूरी की पूरी इवन MCG को भी कवर करता है। अगर आपकी कोई भी स्ट्रीट लाइट या रोड या कोई भी चीज़ें रिलेटेड है तो आप GMDA का जो नंबर है 1800-180-1817, तो उस पर वी रेजिडेंट हैव टू रेज अवर कंप्लेंट्स। उसमें देयर इज अ सिस्टम, उसमें आपकी कंप्लेंट रजिस्टर भी हो जाती है, और उस चीज़ को हम ऑन ग्राउंड जो कंप्लेंट पे एग्जीक्यूशन है, हम उसको पर्सनली भी हम भी वॉच कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि जो लाइट्स वाला हमने बताया ना, इसी तरीके से जो कंप्लेंट एड्रेसल सिस्टम है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज बनाना पड़ेगा। ऑफिसर्स भी चेंज हो जाते हैं, हमने सपोजिटली आज एक ऑफिसर का नंबर लगाया, कल दूसरे का होगा। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी कंसर्न है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वी हैव टू टेक अवर कंसर्न टू दैट हेल्पलाइन नंबर, और उसके एग्जीक्यूशन पे हम इसी तरीके से रेजिडेंट की कमेटी एक फॉर्म कर देंगे कि वो प्रॉपरली तरीके से
उन पे एक्शन हो, उनको सुना जाए और वो प्रॉपरली एड्रेस हो। पर इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है सनी जी वो ये है कि अगर ट्विटर में भी हम बताते हैं रोड टूटा हुआ है, एमसीजी बोलती जीएमडीए, जीएमडीए बोलती पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी बोल देती है कि ये तो गुड़गांव है ही नहीं जी, ये तो दिल्ली है, कुछ भी कहीं भी घुमा देते हैं वो। तो हाँ, उसको भी वी विल ट्राई टू फिक्स कि जैसे ट्विटर हो गया या इस तरीके से उनके ऑफिशियल हैंडल्स हैं, उनको इस तरीके के जवाब नहीं देने चाहिए, उनको एक बार उसको वेरीफाई करना चाहिए। तो इस पे काम करेंगे कि मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि अगर से जो कंप्लेंट रेज हो और हेल्पलाइन नंबर पे जो कंप्लेंट रेज हो तो उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए और उस कंप्लेंट के सॉल्यूशन के लिए डिपार्टमेंट काम करे। हाँ, मतलब ऐसा हो कि अगर जीएमडीए की अभी वो है, मतलब मान लीजिए कि कंप्लेन हुआ जीएमडीए को और वो कंप्लेन था एमसीजी के लिए, तो जीएमडीए इंटरेक्ट करे एमसीजी के साथ और एमसीजी को उसका कंप्लेन असाइन कर दे। ना प्रखर जी, जो ये जो नंबर है 1800180187 जी, तो ये जीएमडीए का कंप्लेंट एड्रेसल सिस्टम, वहीं पे कंप्लेंट रेज होती है और वहाँ से यू कैन रेज जीएमडीए कंप्लेंट एंड एमसीजी कंप्लेंट बोथ। वहीं से वो एमसीजी को वो बात करते हैं, जीएमडीए के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको फॉरवर्ड करते हैं उनके डिविजन्स में जहाँ जहाँ की वो कंप्लेंट होती है। तो ये एक यूनिफॉर्म नंबर होना चाहिए जैसा कि वो नंबर है, और उसी नंबर के अंडर जैसे अभी जीएमडी एमसीजी है, वी विल ट्राई कि पीडब्ल्यूडी और जितने एचएसवीपी वगैरह भी जिनके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी उसके अंडर आ जाए। तो रेजिडेंट्स के पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे, वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट रेज करें और वहीं से वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो और उन पे एक्शन हो और वो उन कंप्लेंट का सोल्यूशन हो। और सिमिलर चीज़ अगर लाइट के लिए करना हो तो, क्योंकि लाइट सिमिलर चीज़ मैंने बताया ना, एचएसवीपी के पास लाइट्स हैं तो लाइट्स की ग्रीवेंस भी हम वहाँ पे रेज करें और जीएमडी एचएसवीपी से टाई अप करके उसको फिक्स कराएं। एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट्स में अलाइनमेंट का इशू है जी। तो स्कोप ऑफ वर्क हमारे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि कौन सा आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला करेगा या जीएमडी वाला करेगा या एचएसबीसी वाला करेगा। जो आपकी लाइट्स है वो उसके लिए हम फॉलोअप अगर कर रहे हैं तो कई जगह पे जो है वो एमसीजी करता है, वैसे ही रोड का है, रोड में 3-4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। अगर उसमें हॉर्टिकल्चर भी है, सफाई के लिए एमसीजी है, तो जो आपस में डिपार्टमेंटों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या अलाइनमेंट नहीं होगा तो हमारे जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व नहीं होंगी। हम अगर हमारे को अगर फास्ट ट्रैक करना है तो हमारे को सब डिपार्टमेंटों को एक जगह पे लाके अगर तभी टाइमली एग्जीक्यूशन होगा। सही बोला आपने। जैसे आपने लाइट के लिए बोला कि लाइट बार बार कट जाती है, इसके लिए क्या है? तो भाई सनी जी एक सोसाइटी का ही एक गठन बनाया है जिसमें प्रवीण जी को लाइट के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी आप 2-4 महीनों से आप देखोगे लाइट कटती है, बट पहले जैसे 6 महीने पहले होता था लाइट कट जाने के बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, मुझे भी ध्यान है कि अगर ही मेरा एक इंसिडेंट था, मैं आया जब मैं सोसाइटी के अंदर गया तब मैंने देखा लाइट नहीं जल रही थी, मैंने मैसेज डाला और जब मैं बाहर आया 5 मिनट में तो वो जल चुकी थी। क्योंकि पहले के अभी जो एग्जीक्यूशन हुआ है तो ये सब हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही चाहिए कि जो एग्जीक्यूशन हो। और इसमें भी कई बार क्या होता है, DHBBN वाला लाइट नहीं देते हैं लेकिन HSB जो स्ट्रीट लाइट देखते हैं वो कर नहीं पाते उसको ऑन, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन 2 डिपार्टमेंट उसमें भी इन्वॉल्व है। बिजली तो DHBBN ही देगी, लेकिन अगर वो बंद करके रखेंगे तो आगे आएगी नहीं। राइट। कई बार चोरी होती है, लाइट के वो ट्रांसफार्मर को डाउन कर देते हैं तो उसमें पुलिस की भी भागीदारी बनती है। पुलिस की बात आई तो रोड रिपेयर होने के बाद क्या पेट्रोलिंग यहाँ पे इंक्रीज होगा? पेट्रोलिंग ऑलरेडी अभी ना बहुत, जैसे पीछे भी कंप्लेंट रेज हुई थी तो उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए जो हमारा यहाँ पे ये जो पुलिस स्टेशन राजेंद्र पार्क लगता है तो यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज और यहाँ पे ये सारे के सारे उन्होंने प्रोएक्टिवली काम करा है उसके ऊपर। और भी जो मैंने बताया ना प्रखर भाई, जो इस तरीके की ग्रीवेंसेस है, ये इट्स नॉट कि भाई हम एक बार रेज कर दें और एक बार पुलिस पेट्रोलिंग होगी फिर उसके बाद उसका फॉलो अप ना हो। तो इसीलिए रेजिडेंट्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जैसे अगर उनको फील होता है कि भी पेट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होती तो दे कैन रेज द प्रॉब्लम। सेम वे हमने एक रेजिडेंट की एक इस तरीके से वो बनाई है, वो डायरेक्टली हमारे जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भी यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। ये जो हमारी डे टू डे के वर्क्स हैं ये रेगुलर प्रोसेस है। इनकी वॉच के लिए रेजिडेंट के साथ हमने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है। जैसे ही वहाँ से कंप्लेंट रेज होती है, एक तो उन रेजिडेंट्स को हमने एम्पावर करा है कि भाई वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसको रिजॉल्व करा ले। अगर वो रिजॉल्व नहीं हो सकती तो वी आर ऑल्सो इन द लूप, हम उसके टच में रहते हैं कि भाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका एक्चुअल रीजन है। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसके गेट की जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उसमें एक छोटा सा डिस्प्ले बोर्ड लगा दे और उसमें उनके सामने का जो
उनके थाने का जो SHO है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, या जो भी और हेल्पलाइन नंबर है जैसे PWD का हेल्पलाइन नंबर या लाइट का हेल्पलाइन नंबर है, ये सारे हेल्पलाइन नंबर वहाँ डिस्प्ले कर दें। ये कर सकते हैं पुलिस का, जो क्योंकि पुलिस का तो वेल नोन है, 112 है जो 112। आज के दिन इतना बढ़िया पुलिसिंग सिस्टम का हरियाणा ने इम्प्लीमेंट किया है ऑनरेबल CM साहब ने, कि एक पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो कि पंचकुला से ऑपरेट होता है जी। आप किसी भी जगह से 112 नंबर पे कॉल करोगे तो विदिन 5 मिनट्स पुलिस विल बी देयर। तो ये तो बहुत ही मतलब पूरे इंडिया में बहुत इफेक्टिव तरीके से हरियाणा में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये क्योंकि हम जब जैसे SHO है, सम टाइम SHO इन मीटिंग वो एड्रेस नहीं कर पाया, बट ये जो नंबर है 112 हो गया या GMDA का हेल्पलाइन नंबर होगा, ये डेडिकेटेडली फॉर द पब्लिक एड्रेसल सिस्टम ही है। Okay. तो हम लोगों को क्या ऑप्ट करना चाहिए, एक तो MLA साहब कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के कंप्लेंट एड्रेसल सिस्टम्स हैं जी, भाई कहीं पे हमें रिटर्न में कंप्लेंट करनी है या कहीं पे हमें ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है या हमें टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट करनी है, ये नंबर जब तक इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे जब तक ज़्यादा बेटरमेंट नहीं आएगी। और हम रेजिडेंट्स को भी यही चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डायरेक्टली हम इन नंबर्स को इफेक्टिव बनाएं। सेम DHVBN का नंबर है, जैसे यहाँ तो ज़्यादातर सोसाइटी के लोग हैं, तो सोसाइटी के लोग तो डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं है DHVBN के साथ, बट जो हमारे BPTP एस्टोरिया है वहाँ प्लॉटेड कॉलोनी है, वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन है। शोभा इंटरनेशनल सिटी है, ये DHVBN के डायरेक्टली कस्टमर्स है। तो 1912 नंबर है, तो 1912 नंबर काम करे ना इफेक्टिवली, ऐसे ही पुलिस का 1122 काम करे इफेक्टिवली। तो MLA साहब की यही कोशिश है कि जो हमारे कंप्लेंट एड्रेसल सिस्टम्स है जो डिपार्टमेंट ने फॉर्म कर रखा है, जिसके लिए एक डेडिकेटेडली टीम है, वो उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करें एंड दे विल मेक श्योर कि उन कंप्लेंट्स पे काम। ओके। और साथ ही हम चाहते हैं कि जैसे पेट्रोलिंग की बात कर रहे थे, तो पहले भी बातें हुई हैं, रोड का ही इशू की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम रुका हुआ था कि जब चाहें हम चला सकते हैं, लेकिन रोड उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो अब जब रोड रिपेयर हो रही है, मोटरेबल हो जाती है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस काम पे भी ध्यान दे करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लो फ्लोर बसेज या जो भी हो वो चलाइए। एक तो मुझे पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ चल रहा है, कुछ काम चल रहा है ऐसा। आई थिंक सनी मेट्रो के लिए जी वी आर वर्किंग ऑन इट विद सनी भाई। हाँ। अब वो जैसे वो दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में है, सो जैसे भी होगा, आई मीन वी आर वेरी होपफुल कि ये होगा, सो नहीं दैट विल बी अ बिग रिलीफ। जी, एक इस एरिया के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि धनकोट से डायरेक्ट सेक्टर 21 द्वारिका जो मेट्रो स्टेशन है, और धनकोट से डायरेक्ट हुड्डा सिटी सेंटर के लिए बस की एक प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि कई बार रिलेशन वाले आते हैं लोग ना, तो गुड़गांव के अंदर से चेंज करना या तो गाड़ी बुक करके आना, काफ़ी उनको ट्रैवलिंग करने में दिक्कत होती है। तो एक धनकोट से हुड्डा सिटी सेंटर के लिए और धनकोट से सेक्टर 99, मतलब 2 रूटों पे अगर बस की सुविधा हो जाए ना, तो थोड़ा सा इस एरिया के लिए काफी इम्प्रूवमेंट वैसे भी वो जैसे अगर मेड या सर्वेंट जो भी आते हैं उनके लिए भी तो थोड़ा सा विजिटर तो है ही, लेकिन जैसे जो रेगुलर कंप्यूटर हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है ये। और ये एड्रेस हम इस पे लिए बहुत टाइम से मांग कर रहे हैं कि सनी जी ये कैसे कर पाएंगे दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में? हमारे जो GMDA है, GMCBL करके जो हमारी बसेज हैं, गुरु गमन की बसेज हैं जी, वो हमने सेक्टर 108 की तरफ से जैसे शुरू हुई थी, हमारी सेक्टर 110 में शुरू हुई थी। एक तो सारे रेजिडेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे के सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी जो रेजिडेंट्स हैं, जब तक उस सर्विस को यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट सही बात है। तो इस तरीके से हमने बस सर्विसेज चालू करवाई थी, बट दे आर नॉट गेटिंग द पैसेंजर्स। तो हमें पूरे सबको इस तरीके से मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और जैसे दुबे जी ने बताया कि हमारा जो हुड्डा सिटी सेंटर से कनेक्टिविटी और इसके लिए सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन दिल्ली, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट से भी वी नीड टाई अप, तो उसमें गौरव जी और वो सारे के सारे हमने एक टीम बना के वी आर वर्किंग। और कब तक लगता है कि आपको ये हो जाएगा? इसमें अभी आई कैन नॉट अश्योर यू एनी डेडलाइन, बट उस डायरेक्शन में वी आर वर्किंग। Okay. हम उस चीज़ में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे जो ये सारे के सारे लोग खड़े हैं, दे आर ऑल वेल एजुकेटेड, वेल एस्टेब्लिश इन देयर प्रोफेशन, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं। तो मैं सारे के सारे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप सारे के सारे लोग एक्टिवली अपनी सोसाइटी के जो इवेंट्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, आप सजेशंस दें, उस पर हम लोग मिल के काम करते हैं और ये चीज़ें इसी तरीके से बेटरमेंट होगी। जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो उन्हीं चीज़ों से सारा का सारा सोल्यूशन होता है।
वन गो में वी कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, बट अगर हम कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में एफर्ट्स करते रहेंगे तो हमारी सोसाइटी डे बाय डे बहुत बेटर होती चली जाएगी। जी, अब मैं आया था इस रोड का रिव्यू करने के लिए कि इसमें क्या काम चल रहा है, लेकिन इतनी सारी कुछ बात हो रही है इस एरिया के बारे में, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है। पीएनजी कनेक्शन के लिए भी बहुत फाइट है यहाँ पे, सिलेंडर से काम चलाना पड़ता है। एक ही सोसाइटी है यहाँ पे एक्सप्रियन विंडचाइंट, जहाँ पे पीएनजी कनेक्शन उन्होंने कुछ सेटअप किया हुआ है जिसके थ्रू उनकी सप्लाई होती है। पीएनजी कनेक्शन के लिए मैं बताऊं आपको कि ऑलरेडी उसको भी रेजिडेंट्स के साथ ही हमने ग्रुप फॉर्म करके टेकअप कर रखा है। पीएनजी कनेक्शन में यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट है, जो हरियाणा एक एचसीजी एजेंसी है, एक आईजीएल एजेंसी है, तो उन दोनों का आपस में डिस्प्यूट है। तो इनिशियली जो आईजीएल ने यहाँ का जो हरियाणा का काम था वो एचसीजी को दे रखा था, अभी उन्होंने उस काम को रोक दिया है। तो अब आईजीएल करना चाहती है, तो दे आर आस्किंग फॉर द कंपनसेशन, तो उनका वो डिस्प्यूट कोर्ट में चला हुआ है। तो उसको भी वी आर टेकिंग अप विद देयर हायर अथॉरिटीज ऑफ आईजीएल एंड एचसीजी, उनको हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व कराएं कि जिससे कि यहाँ पे लोगों को पीएनजी कनेक्शन मिल पाए। एक लेटर मैंने, हाँ बोलिए, पीएनजी कनेक्शन मिल पाए और ये जो सिलेंडर वाली प्रॉब्लम है रेजिडेंट्स की, ये खत्म हो। एक लेटर मैंने देखा था लास्ट वीक जिसमें आईजीएल ने ये कहा था कि अगर हमें परमिशन दे देती है हरियाणा गवर्नमेंट तो हम 6 महीने में लाइंस बिछा देंगे पूरे द्वारका एक्सप्रेस में एंड टू एंड। तो हरियाणा गवर्नमेंट परमिशन दे क्यों नहीं रही है? हरियाणा गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना, जो एचसीजी जो कॉर्पोरेशन है जो हरियाणा में पहले इस काम को कर रहा था, वो आईजीएल के साथ ही टाई अप करके कुछ काम कर रहा था जी, तो उन्हीं का आपस में डिस्प्यूट है। तो अपना डिस्प्यूट कोर्ट में लड़ते रहे, ये अपना हमारा काम तो करवा दे। नहीं, सपोजिटली किसी को कोई एरिया एलोकेट कर दिया किसी ने और उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो कह रहे हैं कि अब आप कर दोगे तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इस तरीके का उनका कुछ इशू है। तो उसको हम दोनों पार्टीज़ को बिठा के कि उनको कंपनसेट हो जाए और लोगों को बेनिफिट हो जाए, तो उस डायरेक्शन में वी आर वर्किंग। ओके, ठीक है, बहुत जरूरी है जी। मैं सबसे पहले तो सनी भाई साहब का और राकेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सारे सेक्टर 99 से 106 सेक्टर की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस रोड का काम शुरू किया है और वो लगातार जो है लोगों की बेटरमेंट के लिए लोगों को साथ लेके लोगों की समस्याओं को सुलझाने का जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम सब रेजिडेंट की तरफ से भाई साहब का, सन्नी जी का और भाई राकेश जी का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि वन गो में सारे काम नहीं हो सकते, तो जितना हो रहा है ये अच्छा से हो जाए, रोड आ जाए, ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए। उसके बाद में जो पीएनजी का इशू बताया आपने, सीवरेज का भी इशू है जी, वाटर लॉगिंग जो इधर होती है उसका भी इशू है, लेकिन ठीक है, स्टेप वाइज ही हो, अच्छा है, काम होते रहना चाहिए। ये भी अच्छा लगा मुझे जान के सर कि लोग भी समझ रहे हैं कि एक एक करके ही काम होगा, एक साथ सारे काम नहीं हो सकते। सारे मैं बोलना चाहता था, आपके बनाए वीडियो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए हम लोग देखते रहते थे बहुत बार जी, आज पहली बार हम रूबरू हुए हैं आपसे। थैंक यू सर, तो बहुत अच्छा लगा एंड यू आर डूइंग ए नोबल जॉब। थैंक यू सो मच। सबसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपके सर। अब मैं तो ये करता ही रहूँगा, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊँ कि मुझे पता है जब चीज़ें डिले होती है, क्योंकि मैं जिस तरीके से सनी भाई भी फॉलोअप करते हैं, मैं भी इनसे फॉलोअप करता हूँ, डिपार्टमेंट से फॉलोअप करता हूँ। बहुत ही जी, देखिए मैं भी प्रखर भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस पूरे के पूरे, जैसे प्रखर भाई ने बिल्कुल एक मतलब विजिलेंट सिटीजन हो गए, बिल्कुल ही विल टेक अप द थिंग्स एंड वो फास्टली। और आज के दिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रखर भाई का है कि ही टेक अप द थिंग्स, और उस चीज़ का बेनिफिट सारी सोसाइटी को होने वाला है। तो इसी तरीके से मैं सारे रेजिडेंट को, क्योंकि हर आदमी उतना टाइम नहीं दे सकता, वो जिस भी तरीके से दे सकता है ऑन सोशल मीडिया, ऑन ग्राउंड, और जो भी उनके इंटरेस्ट का पार्ट है, वेदर हॉर्टिकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये हमारे पुलिसिंग, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, अलग अलग इश्यूज़ पे हमें जॉइंटली हमें काम करना चाहिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जिस तरह मैं भी बड़े डिपार्टमेंट के साथ फॉलोअप करता हूँ, और मुझे पता है कि ये रोड बनाने के लिए भी जो टाइम लगा है उसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअप हुआ है, बहुत ज़्यादा। बहुत लोग ट्विटर पे लिखते हैं उल्टा पुल्टा, बट मैं जानता हूँ कि जितना फॉलोअप कर सकते थे वो किया है सनी जी ने। मैं ये बोल रहा था कि जितनी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के माध्यम से आप शेयर करते हैं हम सबके बीच में, काबिले तारीफ है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं, करना पड़ता है, कोई भी होगा, तो कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। सनी जी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये जो जितने मेंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी अलग अलग सोसाइटियों से आए हुए हैं जी, और इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मेन रोल हमारे सनी भाई जी करते हैं। और क्या कमी है और इससे कमी को निकालने के लिए कैसे भी बनाया जाए, तो सभी सोसाइटियों से एक एक दो लोगों को खड़ा करके और उसको सही मुहिम में ले जाने का काम जो सनी भाई जी द्वारा ये एक वीर चलाया गया है। जितने यहाँ पे मेंबर खड़े हैं ना, सभी अलग अलग सोसाइटियों से हेड ऑफ
डिपार्टमेंट हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते और इनका सहयोग करते हैं कि जी इसको इस तरीके से इसको आगे वे में सही किया जा सकता है। और ज़मीनी स्तर से आज हमारे राकेश भाई दौलताबाद जी और सनी जी जो हम सभी को जोड़ने का काम करते हैं, मैंने नहीं देखा कभी आज तक किसी विधायक लेवल पे इस टाइप का पहल हुआ होगा। ये मैंने भी बहुत नहीं हम देखा सभी ऐसा। के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे भाई सनी जी और राकेश दौलताबाद जी जो हमारे बीच में अगर नहीं भी हैं लेकिन हमें महसूस होता है कि हमारे साथ खड़े हैं। जी जैसे आप बहुत कोशिश करते हो, वीडियो बनाते हो, मुद्दों को निकालते हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। मैं वही काम दोनों मेरे हिसाब से 50-50 के पार्टनर हैं जो इन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं जिससे डेवलपमेंट होगी। जी। डेफिनेटली। थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सनी जी। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। ट्विटर पे एक ट्विटर फॉलोअर ने पूछा था मुझसे कि क्या आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप चला पा रहे होते इस सड़क पे गाड़ी, या राकेश दौलताबाद सर जो एमएलए यहाँ के वो चला रहे होते हैं तो ये सड़क शायद जल्दी बन जाती, तो क्या आप इस सड़क पे टूटी हुई सड़क पे गाड़ी चलाते हैं या नहीं? मैं रेगुलरली, क्योंकि ये सारी की सारी सोसाइटी जितने रेजिडेंट कर रहे हैं तो मेरा तो रेगुलर इंटरेक्शन इनके साथ रहता है, रेगुलर मीटिंग्स मेरी साथ रहती हैं। और यहाँ पे तो कोई हम यूँ भी नहीं कह सकते कि भाई हम किसी एयरवेज से या वाटरवेज से आएंगे, तो यहाँ तो रोड से ही आना है। जी। रोड से आना है तो इसी रोड से आना है। तो वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड साइड बाय साइड वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर डेट। बट जब हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि डिपार्टमेंट को बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड तरीके से उन कामों को एग्जीक्यूट कराना। जी। बट जहाँ पे टेक्निकली चीज़ें उलझ जाती हैं, सपोजिटली कहीं पे लिटिगेशन आ गया, कहीं पे कोर्ट मैटर आ गया, कहीं पे सपोजिटली जैसे इस रोड के साथ हुआ कि 3 बार हमें टेंडर रिकॉल करना पड़ा। जी। तो उस कंडीशन में, क्योंकि सबके एक सेट ऑफ नॉर्म्स है, डिपार्टमेंट अपने नॉर्म्स के हिसाब से काम करता है, तो उस चीज़ में वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। हम चीज़ों को पुश कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, फास्टली एग्जीक्यूशन के लिए पुश कर सकते हैं, बट जो चीज़ें सिस्टम से होनी है वो तो उसी सिस्टम से होनी है। जी। तो वी आर वर्किंग, हमारी पूरी की पूरी टीम है जो कि अब तो हर सोसाइटी में आपकी टीम हो गई है। हाँ बिल्कुल हर सोसाइटी में रेजिडेंट की साथ साथ हमारी अपनी भी इंटरनल टीम है जो कि डिपार्टमेंट के साथ रेगुलर हर एक उस पे जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से डेट आती है उस पर रेगुलर फॉलोअप। कोई काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, होगा तो कब तक होगा, तो वो हमारी टीम रेगुलरली काम करती है। ठीक है सर, और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई। डेली गाड़ी जाती है, डेली जा, हाँ मुझे मालूम है डेली जाती है। डेली जाती है। मुझे मालूम है। लेते हो जाते होंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके। तो ये एक छोटा सा अपडेट आप सबके लिए था जो अपर द्वारका एक्सप्रेस में रहते हैं और इस सड़क से परेशान है, लाइट से परेशान है, उन सब के लिए एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।